Hello, my dear students. Again, I'm with you to discuss another topic from chapter number 1, Biological Molecules. Dear students, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड को। कभी कभी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं, और जब दो न्यूक्लियोटाइड एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसे डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और इस डाइन्यूक्लियोटाइड का वेल नोन एग्जाम्पल है NAD। NAD का डियर स्टूडेंट्स फुल फॉर्म निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक कोएंजाइम है जो कि विटामिन B3 से डिराइव किया जाता है, और डियर स्टूडेंट्स सेलुलर रेस्पिरेशन में ये वर्क करता है एज अ कोएंजाइम। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। उसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक NaDH2 और दूसरा FADH2। ये दो डाइन्यूक्लियोटाइड हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेजेस पे ये इलेक्ट्रॉन भी पिकअप करते हैं और प्रोटॉन भी पिकअप करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पिकअप करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, और आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है डाई न्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर डज निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कम फ्रॉम? डियर स्टूडेंट, ये विटामिन B3 से डिराइव किया जाता है। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड is a molecule formed from vitamin B3. And dear students, vitamin B3 is also called niacin. So niacin, also known as nicotinic acid, and vitamin B3, this is the structure of vitamin B3, niacin, and NAD is derived from vitamin B3 niacin. अब डियर स्टूडेंट्स, हम NAD के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। N stands for nicotinamide, A stands for adenine, and D stands for dinucleotide। तो दो न्यूक्लियोटाइड हम POP बॉन्ड के थ्रू डियर स्टूडेंट्स कंबाइन करेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड हम POP बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम पहला न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ये आपको एक नाइट्रोजीनियस बेस नजर आ रहा है। इस नाइट्रोजीनियस बेस को कहते हैं निकोटीनामाइड। तो ये हो गया एक नाइट्रोजीनियस बेस, ये हो गया एक न्यूक्लियो बेस। अब हम इसको जोड़ेंगे एक 5 कार्बन शुगर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, दिस 5 कार्बन शुगर इज राइबोस, और अब हम इस राइबोस को कंबाइन करेंगे फास्फेट के साथ। सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। इसका पहला पार्ट नाइट्रोजीनियस बेस निकोटीनामाइड है, दूसरा पार्ट 5 कार्बन शुगर राइबोज है, और तीसरा पार्ट फास्फेट ग्रुप है। अब हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे जिसमें न्यूक्लियो बेस होगा एडिनिन। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, तो अब यहाँ पे जो मैंने नाइट्रोजीनियस बेस रखा है वो है एडिनिन। अब मैं इसको कंबाइन करूंगा 5 कार्बन शुगर राइबोज से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर मैं इस राइबोज को कंबाइन करूंगा फास्फेट से। तो अब मेरे पास दो न्यूक्लियोटाइड आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनको कंबाइन करूंगा POP बॉन्ड से। देखें, अब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, POP बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज POP बॉन्ड। तो हमने दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक कर दिए POP बॉन्ड के थ्रू। ये बन गया एक डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अब आप पूछोगे कि इसको क्यों कहा जाता है निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड? तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जो पहले न्यूक्लियोटाइड में हमने न्यूक्लियो बेस रखा है वो निकोटीनामाइड, और दूसरे में हमने रखा है एडिनिन। अब यहाँ पे पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, NAD कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। एक मैंने ऊपर रखा, दूसरा मैंने यहाँ नीचे रखा। वन विथ एडिनिन एंड द अदर विथ निकोटीनामाइड। तो अब इसमें हो गया एडिनिन न्यूक्लियो बेस, और दूसरे में हो गया निकोटीनामाइड एडिनिन निकोटीनामाइड न्यूक्लियो बेस। तो इस तरह हमने ये बना लिया एक डाइन्यूक्लियोटाइड
जिसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए अब ये फंक्शन कौन सा करता है सेल्स के अंदर। अच्छा, फंक्शन से पहले NAD के दो फॉर्म्स, एक NAD प्लस होता है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, और दूसरा NADH जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। So dear students, NAD plus is oxidized form of the NAD and NADH is reduced form. Dear students, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, या फिर जो हाइड्रोजन लॉस करता है वो भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, और डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन गेन करता है वो होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। तो देखें ये जो पहला है डियर स्टूडेंट्स NAD प्लस, ये हो गया ऑक्सीडाइज फॉर्म। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप से प्रोटॉन भी निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, तो हमने इस NAD को दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिड्यूस हो जाएगा NADH में। So NAD is reduced to NADH by getting 2 electrons and 1 proton. So dear students, जो NAD है देखें यहाँ पे लिखा गया सर्व्स एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मगर देखें आप ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो जब हमसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वापस ले लेंगे तो फिर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में। तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हमने NAD को रिड्यूस कर दिया NADH में। So NADH serves as an electron and hydrogen donor. ये पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गेन करेगा, आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। So this is the function of NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Dear students, nicotinamide adenine dinucleotide एक कोएंजाइम है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक उसमें मोलेक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, उसमें NAD काम करता है एज अ कोएंजाइम। एट वेरियस स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन NAD प्लस जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में पिकअप्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन से, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो उससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं जो पिकअप करता है NAD और कन्वर्ट हो जाता है NADH में, जो कि हमने कहा रिड्यूस्ड फॉर्म है NAD का। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये निकले हैं वेरियस स्टेजेस पे ग्लूकोज से। ग्लूकोज ब्रेक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एंड दिस पिक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन फ्रॉम वेरियस स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड बिकम रिड्यूस्ड टू NADH। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे देगा ऑक्सीजन को। सो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये अब हमने बना लिया है रिड्यूस्ड फॉर्म NAD का NADH। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन भी है। नाउ दिस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADH इज यूज्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The electron transport chain is the last stage of aerobic respiration that uses free oxygen as electron acceptor. तो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है डियर स्टूडेंट्स? NAD। अब देखें NADH ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम लास्ट में अभी डिस्कस कर लेते हैं। Dear students, this is the diagram showing electron transport chain in mitochondria. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो NADH है इसने ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको इलेक्ट्रॉन्स भी दिए गए, प्रोटॉन्स भी दिए गए, और ये पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो गया, इसने प्रोटॉन भी डियर स्टूडेंट्स लूज कर दिए और इसने इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर दिए। अब देखें इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए ये चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। सो द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन accept electron as well as proton and it is reduced to form water. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने NAD का फंक्शन पढ़ा
कि वो इलेक्ट्रॉन पहले पिकअप करता है, फिर आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन को, एंड ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दैट्स ऑल अबाउट dinucleotide and NAD. Thank you, dear students.